तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि आपका बेसिकली 15 एक्सरसाइज है। तो यह वाली एक्सरसाइज हमारी बेसिकली बहुत ही आसान है। इसमें बस आप लोग केवल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इसमें आप लोग पूरा से पूरा स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, इसमें गलती होने की चांस कम है, बस इसमें कैलकुलेशन भी कम है। और क्या है कि बस आप लोग थॉरली चलेंगे तो काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लेकिन हमें पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो पहली बात कि हम लोग जानते हैं भैया, प्रोबेबिलिटी का शुरू से पारना पड़ता है ना कि प्रोबेबिलिटी किस पर डिफाइन होती है। प्रोबेबिलिटी आपके इवेंट पर डिफाइन होती है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, हमारा प्रोबेबिलिटी मतलब आप लोग क्या जनरल भाषा नहीं जानते कि मतलब कि भैया उस चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं। मतलब कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि चांसेस, मतलब कि अगर मान लेते हैं भैया आप लोग एक सिक्का लिए हैं, उसमें या हेड होगा या तो टेल होगा। अगर आप लोग उसको हवा में उड़ाएंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बस इसके सिवा कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। कभी तो ऐसा हो नहीं सकता भैया आपका सिक्का खड़ा हो जाए। वो सब बातें यहाँ पर नहीं कंसिडर की जाती, ठीक प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जब हम डाइस की बात करते हैं या तो भैया हम कार्ड की बात करते हैं, तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भैया कब हमें कौन सा चीज़ कंसीडर करना, ठीक है बच्चों। तो पहला बात कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यह एक इवेंट पर डिफाइन होता है। और उसमें इवेंट में हमारी बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं भैया, उस चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं और किस तरह से वह हमारा बेसिकली प्रोसीड होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी में एक हमारा टर्म आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हमें निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमें बेसिकली प्यारे बच्चों चाहिए, यानी नंबर ऑफ आउटकम हमारे जो फेवरेबल है कि भैया मान लेते हैं कि हमें कितने आउटकम्स चाहिए। और दूसरा बात कि भैया हमारे टोटल आउटकम, मतलब कि भैया अगर हम एक सिक्का उड़ा रहे हैं तो हमारे दो ही चांस है, या तो हेड आएगा टेल आएगा। तो कोई पूछ दे भैया हेड आने के चांस कितने हैं, तो भैया एक ही चांस है, 1/2 आपका हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या लिख देंगे बच्चों? टोटल पॉसिबल आउटकम। तो जैसा प्यार बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, भैया आप लोगों ने दो सिक्के उड़ाए, तो मतलब दो सिक्के उड़ाएंगे, या तो भैया आपका क्या आएगा, हेड हेड आ गया या हेड टेल आ गया, या पहले टेल आ गया फिर हेड आ गया, या तो भैया दोनों टेल में टेल आ गए कि नहीं, बिल्कुल आ गए। तो प्यारे बच्चों, इसमें अगर हमें कोई पूछ दे कि भैया अच्छा ये प्रोबेबिलिटी बताइए एक इवेंट की जब दोनों टेल में टेल आए, तो क्या होता है हमारा फार्मूला प्यारे बच्चों, लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू लिखेंगे, मतलब ई मतलब क्या है, ई मतलब इसके लिए जो इवेंट हो रहा है। तो क्या होगा बताइए आप लोग? हाँ बताइए कितने बार में आ सकता है आपका टेल, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल। हमें भैया एक ही बार दिख रहा है कि एक ही बार दो आ सकता है, लेकिन बच्चों टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने बताइए आप लोग? टोटल बेसिकली प्यारे बच्चों आउटकम्स कितने हैं, गिनिए, 1 2 3 4 है कि नहीं? तो बिल्कुल है। तो 4 यह हमारा प्रोबेबिलिटी। आप जब दोनों टेल की बात करेंगे, टेल टेल आने की, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब प्यारे बच्चों कोई कह दे भैया आप प्रोबेबिलिटी बताइए जब आपको हेड और टेल दोनों आए, तो क्या होगा बताइए आप लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब हेड और टेल आए, बताइए आप लोग कितने होंगे? हाँ देखिए हमें ये एक दो कंडीशन आ रही है, यानी 2 टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। तो प्यार बच्चों देखिए एक चीज़ हमने नोटिस क्या किया कि भैया आपके आउटकम्स जो हैं, आउटकम्स आपके हमेशा क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है। आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आपके बेसिकली सेम रहेंगे। तो बस इसी बात का हमें प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। और दूसरी बात प्यारे बच्चों की, हमारी प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब कि प्रोबेबिलिटी आपकी कहाँ से होती है बच्चों, किस किस के बीच में? प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। मतलब कभी प्रोबेबिलिटी 5 या 10 नहीं हो सकती, हमेशा 0 से लेकर 1 में होगी। हो सकता है 0 के भी इक्वल हो जाए, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। कैसे? अच्छा प्यार बच्चों, कोई इसका देख भैया हेड मतलब कि आप लोग एक कॉइन उड़ा रहे हैं, अब कोई कह दे खड़े होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम कह देंगे 0 है। प्रोबेबिलिटी 1 कब है? जब सारी चीज़ें हमारी ट्रुथ हो जाए तो वो हो जाएगा। अब इसी में प्यारे बच्चों हम लोग समझ गए कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। तो प्यारे बच्चों इसी के बारे में ध्यान रखना है। इसको अब हम एक्सरसाइज में हमारे जितने भी क्वेश्चन है उसको समझेंगे। बस 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि भैया इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमारी एक होने की चांसेज है, उसी को लेकर हम कंसिडर करेंगे। दूसरी बात कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वह 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, वह कभी भी चेंज नहीं होती है। और इसी में प्यारे बच्चों एक टर्म आता है कि भैया जितनी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उनका सम 1 होता है। यानी मतलब कि आप लोग 10 कंडीशन निकाल रहे हैं तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका हमेशा 1 होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। इसको भी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। बस याद रख लीजिएगा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। यानी मतलब 1/2 है प्लस 1/2 है। तो इसकी अगर मान लें 2 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो यह हमेशा हमेशा कितना आना चाहिए, हमेशा 1 ही 1 आना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 होने के चांसेस कितने हैं, 50-50 है कि नहीं, बिल्कुल है, 50-50 चांसेस है। तो कुल मिला जुला कर उसको सम करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इसको भी हमें रखना ध्यान। बस प्यारे बच्चों इन्हीं 3 पॉइंट पर ध्यान रखें तो हमारा काम हो जाएगा। एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है।
हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 15.1 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, बस हमें जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा बस हम उसको ध्यान में रखें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या दिया कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कि भैया ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हमें कंप्लीट करना। जैसा पहला क्वेश्चन दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि एक बार मैं फिर से आप लोग बता देता हूँ कि जैसा प्यारे बच्चों हम लोग को ये बात ध्यान में रखने की भैया किसी भी चीज़ होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी दी है तो उसका सम हमेशा 1 था। यानी मतलब कि हमारा मान लेते प्यारे बच्चों कोई इवेंट ऐसा भी है जिसको होने के चांसेस ई है और प्यारे बच्चों को उसके होने के चांसेस नहीं है, तो उसके ना होने के चांसेस मान लेते पी डैश ई नॉट है। तो प्यारे बच्चों हम हमेशा जो हमारा केस नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि जो नेगेटिव चीज़ होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम पी डैश से डिनोट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी होने प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो एक लाइन में आप लोग याद कर लीजिए कि हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, उन दोनों का सम हमेशा कितना होगा बताइए आप लोग। हाँ, हमेशा 1 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या किया दिया एकदम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन 0। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं भैया कि अगर हमारी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं रही है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। और हम लोग सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते भैया एक आपको बॉक्स दिया गया, उसमें 2 ऑरेंज है, तो कोई पूछते भैया प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसमें कितने एप्पल हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें भैया तो खाली हमारे ऑरेंज है, एप्पल तो है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। और यह बात क्या है, यह बात इम्पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों कोई कह दे कि भैया इसमें प्यारे बच्चों ऑरेंज होने की चांसेस कितने हैं, तो 100% चांसेस है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि भैया आपका दोनों तो ऑरेंज ही है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा श्योर इवेंट हो जाएगा। जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या हमें दिया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, कि भैया जो हमारी ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हमारे हमेशा फिक्स हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम हमेशा 1 कंसीडर करेंगे और उसको हम लोग श्योर इवेंट कहेंगे। जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि भैया ना होगा तो हम लोग उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जो अगर हमारा भैया 100% श्योर हो तो हमारा श्योर इवेंट होगा। ठीक बच्चों, समझ में आया। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, मतलब प्यारे बच्चों कि भैया जो हमारे मान लेते हैं हमारे 10 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, यानी 1/2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, अभी मान लेते 2 ही। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि भैया जो एलिमेंट्री होने के चांसेस अगर हमारे 1/2 हैं तो हमारा टोटल इवेंट का सम हमेशा 1 आना चाहिए। चाहे अगर आप 50 भैया मान लेते हैं 1 आप लोग 1/4 1/4 प्लस 1/4, ये हमारी चारों प्रोबेबिलिटी है। अगर इन चारों प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 आएगा तभी यह सही बात होगी, नहीं तो भैया वो प्रोबेबिलिटी हमारी हो ही नहीं सकती। इसको हम लोग अभी क्वेश्चन के भी थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आप लोग थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए कि हमारा प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और लास्ट बात प्यार बच्चों क्या दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड लेस देन आर इक्वल टू। प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि भैया हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा किसके बीच में होती है, या तो भैया 0 से हमेशा बड़ी होती है, कहाँ तक होती है, 1 तक होती है, ना तो भैया 0 से छोटी होती है, ना तो 1 से बड़ी होती है। यानी 1.5 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बताइए किसी की, नहीं हो सकती। और प्रोबेबिलिटी -0.5 हो सकती, 7 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी कहाँ में याद रहती है, आप लोग याद रख लीजिए 0 से 1 होती है। ये जो हमारा प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है आप लोग बहुत कंसेप्ट के लिए है, तो इससे आप लोग सारे कंसेप्ट को क्या कर दें, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, यह आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग इसको लर्न करके ठीक बताइएगा। ठीक, ईमानदारी से लर्न कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों हम अपना क्वेश्चन सेकंड बात करते हैं। इसमें क्या दिया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम सोचते हैं इक्वली लाइट आउटकम्स क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि नाम ही से लग रहा है कि भैया इक्वली लाइटली आउटकम्स दिया है, तो मतलब कि अगर मान लेते हैं हमारा कोई ऐसा चीज़ है कि जिसको होने के चांसेस दोनों को सेम है, यानी आप लोग कभी कॉइन उड़ाते हैं तो या तो भैया आपका हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। कभी तो ऐसा हो नहीं सकता कि भैया आप लोगों को हेड और टेल के सिवा कुछ और आ जाए। सिक्का खड़ा होने के कंसीडर हम नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों हेड आने की चांसेस कितनी है, 50% है। टेल आने के चांसेस कितने हैं, 50% है। तो प्यारे बच्चों ऐसा केस जिसमें हमारे भैया दोनों केस आने के चांसेस क्या हो, हाँ 50-50% हो, या तो भैया आने के चांस हमेशा इक्वल हो, या तो भैया आप लोग जब डाइस को आप लोग रोल करते हैं जिसमें हमारा 6 रहता है तो या 1 आने के चांसेस कितने हैं,
6 आने के चांसेस कितने हैं, 5 आने के चांसेस कितने हैं, सबके इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है। तो प्यारे बच्चों जो भी हमारा ऐसा केस होगा जिसमें हमारे चांसेस क्या हो, सेम हो सबके आने के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बताइएगा आप लोग क्या होगा। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। बताइए या क्या यह इक्वली लाइट के आउटकम्स नहीं है, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों हो सकता है भैया कुछ गाड़ी में खराबी हो, या तो भैया ड्राइवर के पास एक्सपीरियंस ना हो, इस तरीके के भैया हज़ारों केस हो सकते हैं, या तो भैया आपकी गाड़ी ही खराब हो, तो यह हमारा लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो प्यारे बच्चों आगे हम बात करते हैं क्या। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी आर ही शूट आ मिस द शॉट। तो प्यारे बच्चों इसमें तो भैया सबसे ये तो भैया हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों ये हो सकता है भैया कि जो हमारा प्लेयर वो उसके पास चांसेस कम हो, क्यों, क्योंकि भैया एक्सपीरियंस कम हो, या तो ये सकता है कि भैया जो बॉल है जानबूझकर मिस कर दे। कई केस नहीं, इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब होता है भैया जो होने के चांस क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। ठीक प्यारे बच्चों समझ रहे हैं। जैसे हमारा अब थर्ड केस है कि अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। अच्छा कि हमारा ट्रायल हो रही है, इसमें ट्रू या फॉल्स देना है, तो द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये तो भैया हमारा बात सही है कि अगर मान लीजिए जैसे हम लोग ट्रूथ और डेयर खेलते हैं तो क्या, या तो भैया ट्रूथ सॉरी या तो आप भैया ट्रूथ चूज़ करिए या तो या डेयर चूज़ करिए, तो उसमें से भैया एक ही चूज़ करना है। तो उसी तरीके से भैया या तो आपको राइट चूज़ करना है तो फॉल्स चांस करना है, इसके चूज़ करने के हमारे चांस क्या इक्वल है। आप लोग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारा ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, या चूज़ करिए ट्रू लिखिए या फॉल्स, कुछ और लिख सकते नहीं लिख सकते। तो ये हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स का एग्जाम्पल है। आगे हम बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन का। अब बेबी इज बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल। मतलब एक जो हमारा बेबी हो रहा है उसे अब बताइए बॉय है कि गर्ल। बस दो ही केस ही, या तो भैया बॉय हो गया या तो गर्ल, और तीसरा केस हो ही नहीं सकता। तो यह भी हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। वाई इट इज टॉसिंग ए कॉइन ए कंसिडर ए फेयर ए टू डिसाइडिंग ए बीच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। तो इसमें प्यारे बच्चों पूछ रहे हैं भैया कि हम लोग टॉइन ही हमेशा उछालते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों टॉइन में हमेशा या तो भैया आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा, और हेड और टेल आने के चांसेस क्या है 50-50% है। यह कभी भी पक्षपात होगा नहीं कि भैया एक टीम को हम लोग जानबूझकर पहले बॉल देते, तो गलत बात हो जाएगी, नहीं बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों हम लोग अपने गेम को फेयर करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग अपना हेड और टेल उड़ाते हैं। ठीक है, हम लोग कॉइन उड़ाते हैं। अब प्यारे बच्चों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। बहुत ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो बस हमें किस बात का ध्यान है कि भैया प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से लेकर कितने के बीच में होती है, 1 तक के बीच में। तो 1 की इक्वल भी हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, लेकिन 1 से ना तो ज़्यादा हो सकती है ना तो भैया प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो सकती है। पहला बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 पॉइंट के लगभग आएगी, तो यह हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरा भैया नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी 0 से छोटी हो सकती है, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों हो सकती। बताइएगा आप लोग नहीं हो सकती। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी दिया है इसमें 50%। तो प्यारे बच्चों 15% को हम लोग क्या लिखते हैं, 15/100 लिखिए। इसकी वैल्यू भी 0.15 आ रही है, यानी 1 से कम है कि नहीं, बिल्कुल कम है। तो यह भी आपका हो सकता है। वैसे प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों हम लोग परसेंटेज में कंसीडर कर सकते हैं, या आप लोग 0% कंसीडर कर सकते हैं। 1% से लेकर 100% तक भी हम कंसीडर जब करेंगे तो परसेंटेज वाला भी हम लोग क्या होगा, वो अभी हमारा प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। लेकिन 110% वाला होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी तब कंसीडर करेंगे तो 0 से लेकर 100% तक में ही होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करें डी वाला बताइए आप लोग है कि नहीं प्रोबेबिलिटी। हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि भैया ये भी तो 1 से कम ही है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 के बारे में। इसमें क्या दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई हमें दे दिया अभी 0.05 है। तो हमें पूछ रहा प्यारे बच्चों व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि भैया प्रोबेबिलिटी होने और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने का सम कितना होता है, बताइए आप लोग। 1 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों में इसकी वैल्यू दे दी है, कितनी दिया, 0.05 दे दिया, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बस आप पी डैश ई जहाँ पर है उसको आप लोग क्या करिए 1 - 0.05 कर देंगे। तो जब हम प्यारे बच्चों इसको इधर लाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.95 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी कभी हमें पूछ दे भैया प्रोबेबिलिटी होने और न होने के चांसेस के बारे में पूछ रहा है तो उन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इस बात को हमें रखना है ध्यान। ठीक है, एक लाइन में याद कर लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आएगा। ठीक है।
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अभी हम और इस तरीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 6 क्या दिया कि अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मतलब कि जो हमारा बैग है उसमें लेमन फ्लेवर का हमारा एक कैंडी मतलब कुछ टॉफी टाइप है, ठीक है। और हमें क्या कर रहा है, मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग द बैग। तो मालिनी बेसिकली उसमें से एक भैया टॉफी निकाल रही है, तो इसमें बेसिकली पूछ रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट एन ऑरेंज कैंडी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग हम समझते हैं कि भैया एक आपका बैग है, उसमें आपने केवल लेमन फ्लेवर रखा है, माने तो भैया कुछ रखा है। तो भैया पहले पूछ रहा है कि भैया कि ऑरेंज फ्लेवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने भैया इसमें तो ऑरेंज है ही नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हम लोग कह देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यार बच्चों हमारा सेकंड केस क्या दिया कि लेमन फ्लेवर कैंडीज कितनी है। तो भैया इसमें सब क्या है, सब लेमन फ्लेवर है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप लेमन फ्लेवर को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 होगी, यानी यह आपका बेसिकली श्योर इवेंट होगा कि नहीं। इसी को हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं, जिसमें भैया प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो। और यह हमारा जब प्रोबेबिलिटी हमारी 0 आती है तो क्या कहते हैं इसको हम बेसिकली इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। समझ में आया, बहुत आसान प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैंने बताया था स्टार्टिंग में। आप देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में प्यार बच्चों। इसमें क्या दिया बेसिकली, सॉरी, इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, मतलब कि आपका 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। और क्या दे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.92, मतलब कि बस वही हमारा नॉट वाला कंडीशन। तो एक बार एटलीस्ट इसको ट्राई करिए आप लोग, इसमें पास करके कर लिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। तो प्यारे बच्चों से पूछ रहा है भैया कि जैसे कि आप लोगों का 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनको न होने की प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितना दिया है, यानी हमें पी डैश ऑफ ई नॉट की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है, 992 दे दिया है। अब प्यारे बच्चों पूछ रहा है पी ई की वैल्यू। तो आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान। बस प्यारे बच्चों हम लोग इसके हमें वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें फार्मूला भैया पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए आप लोग। पढ़े हैं पी ई, मतलब प्रोबेबिलिटी होने की चांस प्लस प्रोबेबिलिटी आप नहीं होने का, दोनों का चांसेस का सम हमेशा 1 होना चाहिए। इसकी वैल्यू दे दी है। तो प्यारे बच्चों जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आप इवेंट आ जाएगी। यहाँ से हमारी बेसिकली, सॉरी क्लियर लिख देते हैं, पी ई हमारी वैल्यू 0.008 आ जाएगी। बस यही औका हो जाए कि भैया दोनों जो बच्चे हैं उनकी बर्थडे सेम नहीं पड़ेगा। आसान है, देखिएगा, ठीक है। तो आप लोग जितनी भी आप पहले बच्चों बचे हुए क्वेश्चन एक बार आप एटलीस्ट ट्राई कर लीजिए, फिर आप लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पास करिए आप लोग, ठीक कर लिए। चलिए बात करते हैं 8 क्वेश्चन के बारे में। इसमें क्या दिया कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, मतलब भैया एक आपका बैग है, मान तो भैया एक बैग है, इसमें आपने 3 ब्लैक बॉल डाला है और 5, एक मिनट उल्टा हो गया, आपने 3 रेड बॉल डाला है और 5 ब्लैक बॉल डाला है। तो इसमें भैया पूछ रहा है कि एक बॉल आपने निकालना है। तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहला पास प्यार बच्चों हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं किसी भी चीज़ की, तो सबसे पहले हमारा टोटल आउटकम्स कितना आ सकता है। तो हम लोग टोटल आउटकम्स ऊपर नीचे लिख लेते हैं, और ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं। बस एक वर्ड में आप लोग याद कर लीजिएगा कि फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स होता है। तो फेवरेबल भैया कितना, हमें पूछ रहा है कि भैया रेड निकाल लीजिए। तो हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि भैया हमारा फेवरेबल मतलब 3 ही बाल निकालना है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं बताइए आप लोग। टोटल आउटकम भैया 5 आपकी ब्लैक बाल है प्लस 3 आपकी रेड बाल है, यानी कुल मिला जुला कर 8 बाल आपकी है। 8 ही बाल में से आप लोग निकाल रहे हैं ना। तो हम लोग को हमेशा प्यार बच्चों टोटल बाल कंसीडर करके करनी है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आपकी 3/8 आ जाएगी। अब हमें प्यार बच्चों क्या पूछ रहा है कि भैया रेड नॉट है, मतलब कि भैया रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भैया जो हमारा रेड नहीं है तो मतलब कि 3 को छोड़ देंगे, यानी हम लोग का फेवरेबल आउटकम्स भैया 5 तो हमारी क्या है, ब्लैक बाल है। और हमारे प्यारे बच्चों हमारी सारी बाल कितनी, 8 बाल है। तो प्यारे बच्चों जब भी हमें ब्लैक निकालना है तो भैया हम लोग 8 ही में से निकालेंगे कि नहीं, बिल्कुल निकालेंगे। तो हम लोग जो हमारा यहाँ पर प्यारे बच्चों टोटल आउटकम्स को हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं। देखिए इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि भैया प्रोबेबिलिटी होने की चांस प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की चांस का सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी होने के चांस भैया हमें रेड वाला, तो भैया पता होगा भैया कि 3/8 ही चांस है इसके आने के, रेड वाले को तो 3/8 हो गया। प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होने की चांस को हम लोग वहाँ पर 1 करेंगे। तो यहाँ से जब आप लोग माइनस करेंगे तो बेसिकली कितना आएगा, 5/8 आ जाएगा, ठीक है। तब भी हमारे दोनों केस में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 के बारे में। देखिए इसमें क्या दिया कि अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल 8 वाइट बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल, मतलब प्यारे बच्चों की एक जो आपका बॉक्स है इसमें आपका 5 रेड बॉल है,
सॉरी मार्बल है और 8 आपका वाइट मार्बल है और 4 आपका ग्रीन मार्बल। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए हमें पहला पास पूछ रहा है भैया क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल होने की। तो बहुत आसान है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि टोटल आउटकम्स कितना होगा 8 4 12 5 हाँ 17 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। टोटल इतना हो जाएगा और कितना भैया हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या, हमें भैया 5 ही रेड बॉल निकालनी कि नहीं, तो हमारा 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों रेड बॉल की कंडीशन आ गई और वाइट बॉल की कंडीशन के लिए क्या करेंगे बताइए आप लोग। हाँ बहुत सही, सॉरी एक मिनट, हमारा टोटल आउटकम्स कितना है 17 है। और प्यारे बच्चों जो हमारा एक्चुअल में क्या चाहिए वाइट बॉल चाहिए तो 8 अपन लिख देंगे कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी प्यारे बच्चों। अब हमें प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि भैया नॉट ग्रीन बॉल, तो इसको निकालने के 2 मेथड है। पहली बात भैया ग्रीन बॉल को छोड़कर बाकी सबका हमारा फेवरेबल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यानी अब भैया रेड भी निकाल सकते हैं वाइट भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों को ग्रीन नहीं निकालना है तो बस हम ग्रीन को छोड़ देते हैं। लेकिन टोटल आउटकम्स तो हमारा भैया सेम ही रहेगा, कितना है 17 है। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भैया हमारा रेड बॉल कितना 5 है और हमारा वाइट बॉल 8 है। तो यानी हमारा 13/17 क्या आ गया, नॉट ग्रीन बॉल की कंडीशन आ गई। या तो प्यारे बच्चों एक काम और कर सकते हैं आप लोग, इसमें 2 मेथड लगाइए। आप लोग क्या करिए कि सबसे बढ़िया काम कि अगर हमें नॉट की कंडीशन पूछेगा तो 1 में से हम लोग जो हमारी एक्चुअल कंडीशन है उससे माइनस कर दें। एक्चुअल कंडीशन मतलब भैया हमें क्या चाहिए 4 ग्रीन बॉल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मान लेते भैया हमारा ग्रीन बॉल होने कंडीशन क्या है 4/17 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। अब बस प्यार बच्चों वहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो 13/70 तब भी आएगा। या तो प्यार बच्चों आप लोग 1 से माइनस करके कर लीजिए, या तो प्यार बच्चों आप लोग देख लीजिए भैया कि जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स बन रहा है वो क्या होगा। ठीक है, ये वाला समझ में आया। बस हमें क्या करना कि 1 में से हम लोग फेवरेबल आउटकम्स को माइनस कर दें, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी को, सॉरी ठीक है, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी को हम बेसिकली माइनस करेंगे। ठीक है, या तो आप लोग वही जो हमारा फेवरेबल है उसको लिख के कर लीजिए, या तो 1 से माइनस करेंगे तभी बात सेम ही है। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और समझते हैं प्यारे बच्चों। ये आगे में क्या करा, अब पिगी बैंक कंटेन 100, मतलब कि जो ना गुल्लक होता है गुल्लक की बात करें कि भैया 15 कॉइन है। ठीक है, 15 कॉइन है, 51 रुपीज़ है, 22 कॉइन्स है। तो देखिए बेसिकली हमें क्या दिया भैया सिक्के हैं, आपको 50 पैसे के कितने कॉइन है 100 कॉइन है। ठीक है, और हमारे प्यारे बच्चों 1 रुपये के कितने कॉइन है, आपको 10 कॉइन है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है 50 कॉइन है। ठीक प्यारे बच्चों, और हम प्यारे बच्चों कह रहा है कि 2 रुपये के कितने कॉइन है, आपके 20 कॉइन है। और 5 रुपये कितने कॉइन है 10 कॉइन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है। इसमें पहला पूछ रहा है भैया कि क्या प्रोबेबिलिटी, भैया आपने 50 का कॉइन निकाला तो बहुत आसान है। क्या करेंगे बताइए आप लोग। हाँ हम लोग करेंगे टोटल आउटकम, या टोटल आउटकम जोड़िए भैया कितने हैं, इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, नहीं प्यारे बच्चों हम लोग इसको जोड़ेंगे ना, क्योंकि मात्र गुल्लक में भैया 100 ठो 50 का है, 50 ठो 1 रुपये का, 20 ठो है, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 5 to 7 मतलब 180 आ जाएगा आपका टोटल आउटकम। तो 50 का कॉइन कितना प्यारे बच्चों, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स भैया हमें क्या निकालना है 50 पैसे का कॉइन निकालना है। तो यहाँ से हमारा प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा, यानी हमारा 50 पैसे कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100/180। इसको सिंप्लीफाई कर लेते कितना होता है आप लोग, यहाँ से कट जाएगा यानी 5/9 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब प्यारे बच्चों हमारा सेकेंड पूछ रहा है कि भैया हमारा 5 रुपये का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, मतलब कि फिर वही या तो प्यारे बच्चों 2 मेथड, या तो आप लोग देखिए फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है। तो 180 यानी भैया हमें ये जो 5 रुपये का है इसे हमें कंसिडर नहीं करना, तो हमारे बचे क्या, आपका यहाँ बच गया 100 कॉइन है प्लस आपका 50 कॉइन है, और क्या क्या प्यारे बच्चों हमारा 20 कॉइन है। तो इसी को जोड़कर यानी 170/180 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए प्यारे बच्चों, या तो बहुत आसान है, हम लोग देखते हैं भैया सबसे पहले निकाले थे हमारा 5 रुपये कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या बताइए आप लोग। हाँ 5 रुपये होने की प्रोबेबिलिटी है 10/180, ये क्या है आपकी होने की चांस है। ठीक है बच्चों, अब नहीं होने के चांसेस में क्या करेंगे, बस आँख मूंद कर 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 - 10/180। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 170/180 आ गया। देखिए तब भी हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हम लोग कुल मिला क्या समझे कि भैया न होने कंडीशन 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला बात कितने हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो सब हम जोड़ के कर लेंगे, या तो प्यारे बच्चों हम लोग 1 से डायरेक्ट माइनस करके कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चा हमारा क्वेश्चन इलेवन क्या है कि गोपी बाई ए फिश फ्राम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, मतलब कि जो गोपी है बेसिकली क्या एक मछली खरीद के लाई, क्या करे और क्या, द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन ए मेल फिश। तो यह तो प्यारे बच्चे बहुत आसान है। इसमें बेसिकली देखिए हमें क्या रहा है कि भैया एक गोपी जो बेसिकली है एक्वेरियम से वहाँ पर क्या लाई, फिश लाई। तो इसमें पूछ रहा है भैया कि
मेल होने प्रोबेबिलिटी फिक्स किया। तो बहुत आसान है, मेल की हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। क्या निकलेंगे प्यार बच्चों, सबसे लास्ट नीचे क्या लिखते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी भैया आपके 5 मेल फिश है, 8 आपकी फीमेल फिश है। लेकिन प्यार बच्चों हमारे फेवरेबल कंडीशन क्या कि भैया हमें मेल फिश है, यानी 5 अपान क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 13, यही आंसर हो जाएगा। हम नीचे क्या लिखते हैं, हमारा टोटल क्या आउटकम्स हो सकता है, ऊपर क्या लिखते हैं कि भैया क्या है कंडीशन उस चीज़ की होने की। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 12 के बारे में। हमें देखिए इसमें बेसिकली क्या दिया कि अ गेम ऑफ चांसेस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। तो मतलब इसमें बता रहा है कि भैया एक गेम है जिसमें नहीं हम लोग देखते थे कि भैया अगर ये जो हमारी सुई रहती है तो बेसिकली किस पर आकर रुकेगी, वही हमारा क्या होता था, वही हमारा जीतते थे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा बीच कम है रेस्ट पॉइंटिंग एट 1 ऑफ द नंबर, मतलब कि 1 से लेकर 8 तक नंबर दिया है, कह रहा भैया कि जिस पे आके रुकेगा वही आपका आउटकम्स होगा। और पूछ रहा प्यारे बच्चों को व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, मतलब कि भैया क्या प्रोबेबिलिटी है कि भैया 8 नंबर पर पॉइंट होगा। तो बहुत आसान है, हम लोग बस वही प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडा लगाते हैं कि भैया प्रोबेबिलिटी आप 8 का भी निकालना है। तो प्यारे बच्चों हमारे कितने चांस है भैया, कितने नंबर आ सकते हैं, या प्यारे बच्चों 1 नंबर आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा, या 8 आएगा। इनमें से कोई आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, यानी 8 आउटकम्स हमारे आ सकते हैं, मतलब 8 में से हमारा कोई भी आ सकता है। तो प्यार बच्चों जो हमारा 8 आने के चांसेस क्या, एक ही चांस है नहीं भैया 8 आने के, हाँ बिल्कुल है। देखिए हम लोग इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हेड और टेल के बारे में, तो हेड आने का चांस क्या है 1 ही है, उसी तरह टेल आने की भी चांस क्या है 1 है। तो मतलब कि कुल मिला जुला कर भैया एक एक चांस, उसी प्रकार प्यार बच्चों ये हमारा 8 केस है, तो 8 में से भैया 8 आने का चांस क्या है, एक ही बार है ना, ये नहीं कि 8 ही बार आएगा, 8 बार नहीं, मतलब कि कहीं मतलब सुई घूम रही है तो किसी एक पर आके रुक जाएगी। अभी हम इसको और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए और हमारा दूसरा क्या पार्ट है कि भैया एन ऑड नंबर क्या होता है भैया, जो 2 से ना डिविजिबल हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, इसमें बताइए सबसे पहले ऑड नंबर कौन कौन है, पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, 7, यानी भैया कुल मिला के या तो आपके ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि भैया या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 7 आ सकता है। तो क्या होगा, हाँ तो क्या 1 2 3 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, तो यहाँ पर भैया 4 लिख देंगे, 4 आउटकम्स हमारे फेवरेबल हैं। और प्यारे टोटल आउटकम्स भैया 8 रहेगा ही रहेगा। अब प्यारे बच्चों हमारा थर्ड जो है या आप लोगों के लिए होमवर्क भैया ग्रेटर देन 2, तो एक बार एक्शन पास करके करिए ग्रेटर देन 2 के लिए। हाँ सबसे पहला काम हमारा आउटकम्स तो भैया सेम ही रहेगा, लेकिन भैया ग्रेटर देन 2 मतलब कि भैया 2 से कौन कौन नंबर बड़ा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी भैया 3 4 5 6 7 8, यही बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल बड़ा है। तो प्यार बच्चों कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है, यानी हमारा जो 2 से नंबर जो ग्रेटर हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 6/8 हो गई। उसी प्रकार प्यार बच्चों हमारी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि लेस देन 9 है, तो भैया 9 से लेस होने की कंडीशन क्या होगी बताइए, इक्वल टू नहीं दिया, ठीक है बताइएगा आप लोग। हाँ टोटल आउटकम्स बेसिकली 8 हैं, और नंबर लेस देन 9 कितने हैं, सभी हैं 8/8, यानी भैया 1, यानी यह तो बेसिकली आपका क्या हो गया, यह तो आपका श्योर कंडीशन हो गई। तो प्यार बच्चों यही था क्वेश्चन, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि इसमें भी बेसिकली निकालना है प्यार बच्चों भैया कौन कौन आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग करेंगे, अभी हम और करेंगे, हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन जो 13 है इसमें बेसिकली डाइस का क्वेश्चन ये भी इसी तरीके से एज इट इज है, इसमें 8 केस थे, इसमें 26 केस रह गए। चलिए हम इसको देखते हैं, उससे पहले आप एक बार एटलीस्ट ट्राई कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए पहला क्या दिया कि डाइस इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इसमें प्यारे बच्चे पूछ रहे भैया आपकी एक डाइस, हम लोग नहीं जो लूडो खेलते हैं उसमें डाइस रहती है, तो देखिए क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसमें से कोई नंबर और आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो पूछ रहा पहला हमारा केस कि भैया हमारे प्राइम नंबर का केस क्या है। तो बहुत आसान प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी निकालने के सबसे पहले हम खोजते हैं भैया हमारे कितने प्राइम नंबर हैं। पहला तो आपका 2 है, और क्या है 2 और 5 है कि नहीं, बस वही है। तो प्यार 3 भी हमारा है ना, 2 3 5 हमारे, यानी 3 हमारे आउटकम्स ऐसे हैं जो कि हमारे फेवरेबल हैं और हमारे क्या हैं प्राइम नंबर है। तो भैया 3 आउटकम्स लिख देते हैं, टोटल आउटकम्स भैया आपका 6 ही रहेगा। अब हमारा सेकंड केस क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, मतलब कि 2 और 6 से नंबर में कौन कौन लाई कर रहा है, बस 3 4 5, यानी हमारे कुल मिला जो 3 नंबर लाई कर रहे हैं। तो हमारे जो बेसिकली हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपके 3 हमारे फेवरेबल हो जाएंगे, 6 हमारा एक्चुअल क्या हो जाए आउटकम्स है। ठीक है, टोटल आउटकम्स है। अब प्यार बच्चों हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है कि भैया एन ऑड नंबर, चलिए बताइए इसमें ऑड नंबर कौन कौन है, 1 है, आपका 3 है और 5 है, यानी 3/6 इसमें भी आ जाएगा। क्योंकि हमें वही कंसीडर करना है जो हमारा केस का रहा, इसमें करा भैया कि आप ऑड नंबर कंसीडर करिए तो इसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।
तो प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 14 के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों बेसिकली इसमें क्या दिया कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए बेल सफेद डेक का 52 कार्ड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले कार्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं कार्ड के बारे में सबसे पहले आप लोग बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों कुल मिला जुलाकर हमारे पास 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। और हमने 52 कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा ब्लैक कार्ड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्लैक कार्ड होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है? रेड कार्ड होता है। आप लोग भी टेबल बना लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए जो ब्लैक कार्ड में हम लोग बेसिकली 2 चीज़ आती है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा कि हमारा ये ब्लैक कार्ड कितने होंगे? 26 होंगे। ये हमारे रेड कार्ड भी 26 होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग 52 कार्ड इक्वली डिवाइड कर रहे हैं ब्लैक कार्ड और रेड कार्ड में। अब ब्लैक कार्ड को बेसिकली प्यारे बच्चों 2 और पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार रेड कार्ड को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो प्यारे ब्लैक कार्ड में बेसिकली आपका स्पेड आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों? स्पेड आता है। और क्या आता है? क्लब आता है। यानी ये वाले भी बेसिकली प्यारे बच्चों आपके 13 होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा रेड होता है इसमें 2 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है? हर्ट होता है बेसिकली, और दूसरा आपका डायमंड होता है। तो देखिए ये भी आपका 13 हो गया, ये भी आपका 13 हो गया। तो यानी भैया देखिए 13 13 13 13 यानी कुल मिला जुला कर आपके बेसिकली कितने हो गए? 52 कार्ड हो गए नहीं? बिल्कुल हो गए। तो प्यारे बच्चों बस हमें ध्यान रखना है कि भैया हमारे जो 52 कार्ड है मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हमने ब्लैक और रेड में कर लिया तो हमारे 26 आ गए। अब फिर हम लोग और इसको डिवाइड करें जैसे स्पेड में और क्लब में, हर्ट में और डायमंड में। तो बस प्यारे बच्चों जैसे अब हमारे स्पेड की कैटेगरी क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्पेड में हमारे 4 केस होते हैं, 4 केस होते हैं। पहला हमारा एस होता है, दूसरा प्यारे बच्चों हमारे किंग आते हैं, दूसरा हमारा क्वीन आती है, और तीसरा हमारे जैक आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी गिनती 2 से लेकर 10 तक होती है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे बेसिकली गिनती वाले हो गए कि भैया इस तरीके से हमने स्पेड को डिवाइड किया। तो प्यारे बच्चों जो हमारे किंग है, क्वीन है, जैक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। यानी किंग है, क्वीन है और जैक को क्या कहते हैं बताइए आप लोग? इसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। और प्यारे बच्चों यह जो हमारा पैटर्न है एस का, किंग का, क्वीन का, जैक का, यह सेम एज यूजुअल हमारे क्लब में भी फॉलो होगा। ठीक है, एज यूजुअल हमारे हार्ट वाले में भी फॉलो होगा और हमारे डायमंड में फॉलो होगा। बस अंतर हमारा इतना रहेगा कि भैया जो ये हमारे हैं इसमें क्लब में भी क्या रहेगा? आपका ब्लैक कलर का रहेगा, लेकिन रेड वाले में हम लोग हार्ट वाले में हमारा बेसिकली ये सब सारे हमारे कलर क्या हो जाएंगे? रेड कलर के हो जाएंगे। ठीक, कभी आप लोगों ने देखा होगा तो जो ऐसे तरीके से कुछ नहीं बना रहता है तो उसमें भैया रेड कलर का रहता है, ब्लैक कलर। आप लोग ध्यान देंगे तो आपको रेड और ब्लैक कलर का ही दिखेगा। बस जानते हैं, मैं उससे नहीं मतलब, बस हमें ध्यान रखना है कि हमारे 52 कार्ड को हमने 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है। स्पेड, क्लब, हर्ट और डायमंड। और जो हमारे स्पेड और क्लब होते हैं किस कैटेगरी में आते हैं? ब्लैक कैटेगरी में। और जो हमारे हर्ट और डायमंड किस में आते हैं? रेड कैटेगरी में आते हैं। और हमें क्या ध्यान रखना है? स्पेड जो होता है बेसिकली आपको कितने पहले 2 से लेकर 10 तक गिनती रहती है, और उसके बाद जो हमारे एस हुआ, किंग हुआ, क्वीन हुआ, ये सब क्या है? ये सब हमारे ऐसे कार्ड हैं जो कि हमारे थॉरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये सब जो जितना प्यार का जो पैटर्न है ना आपस में रिपीट होता है। जैसे कि अभी चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू बेसिकली समझते हैं कि भैया कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसकी देखिए जब भी प्रोबेबिलिटी मान ली प्यारे बच्चों, कोई कहता है भैया कि आपका ब्लैक एस कितना होगा? चलिए बताइए ब्लैक एस का कितना केस होगा? तो बहुत आसान है प्यारे बच्चों। देखिए हमने लिख लिया भैया कि प्रोबेबिलिटी आप ब्लैक एस अपान क्या होगा प्यारे बच्चों कि सबसे बड़ा टोटल कार्ड कितना है आपका? टोटल कार्ड तो भैया 52 ही है। लेकिन प्यारे बच्चों जो हमारा ब्लैक कार्ड है, क्या ब्लैक में एस क्या है बताइए कितना है? एक तो भैया स्पेड के पास होगा। ठीक है, एक तो भैया स्पेड के पास होगा, लेकिन क्लब के पास तो है ना। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि भैया एस इसमें होगा, किंग इसमें होगा, आपका क्वीन इसमें, यानी सब चीज़ें इसमें क्या रिपीटेड है। तो भैया एक हमने स्पेड्स में होगा, एक आपका क्लब में है, यानी 2/52 आपका क्या आ गया? ब्लैक का केस आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। तो प्यार बच्चों यानी 1 आपका 26 बेसिकली क्या आ गया? ब्लैक वाले एस की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी प्रकार प्यार बच्चे पूछ दे कि भैया रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी आप रेड क्या होगा बताइए आप लोग? टोटल केस आपका 52 है, रेड वाला तो भैया 26 है कि नहीं? हमने पढ़ा था कि भैया हमारे 26 कुल मिला जुला कर। तो कम से कम एटलीस्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस टेबल का। ठीक, कहीं पर और नहीं मिलेगा तो एक बार ले लें। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमें बेसिकली देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, एक मिनट। देखिए प्यारे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक का 52 कार्ड
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अच्छा भैया हमें एक किंग निकालना है जो कि रेड कलर का हो। चलिए सबसे पहले हम टेबल में देखते हैं भैया कि टेबल में हमारा रेड कहाँ शुरू होता है, रेड हमारे हर्ट और डायमंड में होगा, तो एक किंग आपका हर्ट में होगा, एक किंग आपका डायमंड में होगा। तो बस हमें सोचना है भैया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जो कि बेसिकली रेड कलर का हो तो क्या होगा, 2/50 होगा, 2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यह काम तो हमारा हो गया, बस हमें टेबल ध्यान है तो हमारा काम हो जाएगा। और दूसरा प्यारा बच्चा हम पूछ रहा फेस कार्ड। चलिए भैया फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए। टोटल कार्ड हमारा 52 है। देखिए फेस कार्ड तो भैया 3 आपके किस में होगा, स्पेड में होगा, ठीक है, 3 आपका स्पेड में होगा और 3 भी आपका किस में होगा, 3 ही आपका क्लब में होगा, प्लस 3 ही आपका हर्ट में भी होगा और 3 ही आपका डायमंड में होगा। अब कोई पूछेगा सर आपने ऐसा क्यों, इसमें तो क्लब में स्पेड में तो भैया 3 ही दिख रहा था, लेकिन प्यारे बच्चे इसमें तो मान लो 3 ही दिख रहा है, लेकिन भैया तीनों में होगा ना, सॉरी चारों में होगा, तो 4 × 3 हो जाएगा। या तो भैया आप लोग जोड़ लीजिए 3 क्लब में, 3 स्पेड में, 3 हर्ट में, 3 डायमंड में, तो कुल मिला जुला कर कितना होगा 3 + 6 यानी 12/52 आपका फेस कार्ड हो गया। अब प्यारे बच्चा थर्ड वाले में पूछ रहा है कि भैया आपको रेड फेस कार्ड निकालना है। क्या निकालना है, रेड फेस कार्ड निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा बताइए आप लोग, एक बार सोचिए। चलिए ठीक है, देखिए अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले बार नीचे तो हमारा 52 ही टोटल केस है, लेकिन आपको रेड फेस कार्ड निकालना है, यानी कि 3 आपका हर्ट में होगा, ठीक है, मानते भैया ये आपका 3 हर्ट में होगा, 3 ही आपका डायमंड यानी 6/52 होगा। और जो बात की प्यारे बच्चों हमारा दिया क्या IBNM, इसमें दिया भैया कि जैक ऑफ हर्ट जैक का निकाल, तो भैया एक ही जैक में तो हर्ट एक ही होगा कि नहीं, ठीक है, जैक तो भैया हर्ट में एक ही होगा कि नहीं, बोलिए हाँ ना, सॉरी हर्ट में जैक एक होगा, ठीक है, तो 1/52 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार पे जो हमारा 5th और आपका 6th आपका क्या लिए होमवर्क है तो उसको करिएगा। उसमें भैया स्पेड के बारे में पूछा है और क्या पूछा है, क्वीन और डायमंड, तो एक बार आप लोग इसमें पास करके करिए। देखिए स्पेड कितने हमारे केस है, स्पेड आपके 13 ही है ना, तो 13/52 आपका हो गया। और उसी प्रकार प्यारे बच्चों क्वीन आप डायमंड निकाला, तो डायमंड तो भैया एक ही क्वीन होगी 1/52, तो यह आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों यही आपका था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 एटलीस्ट आप लोग लगा लीजिएगा एक बार जरूर से जरूर, क्योंकि इसी पर बेस से इसमें पूछ रहा है 5 कार्ड द 10 जैक 5 कार्ड, आपने बेसिकली 5 कार्ड निकालना है। क्या निकालना है, द 10 निकालना है, ठीक है, मतलब जो 10 नंबर वाला वो निकाल लिए। और दूसरा जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल विद दियर फेस ऑनवर्ड, 1 कार्ड इफ पिक अप द रैंडम व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। तो प्यारे बच्चों इसमें भैया हमें 5 ही कार्ड निकालना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालना बहुत आसान है, आप लोगों के होमवर्क है। जिन बच्चों से नहीं होगा हम लोग इसको अगले सेशन में करेंगे। देखिए एक बार आप लोग 41 फिर से रिमाइंड करके देखेंगे तो ये वाला एटलीस्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क इसको करिएगा, हम लोग होमवर्क सेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 16 के बारे में। इसमें देखिए बेसिकली क्या दिया कि 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वंस। मतलब कि भैया एक ऐसा केस होता है कि भैया आपके पास कुल मिला जुला कर गुड पेन रहती हैं, ठीक है, गुड पेन आपको बेसिकली 132 रहती हैं, लेकिन आपके पास प्यारे बच्चों 12 ऐसी पेन रहती हैं जो कि बैड पेन रहती हैं यानी डिफेक्टिव पेन रहती हैं। तो प्यारे बच्चों होता क्या कि भैया आप लोग बाई चांस इन दोनों पेन आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों हमें पूछ रहा है भैया अगर आप, पहला हमारा केस पूछ रहा है भैया अगर आप अचानक में एक पेन निकाल रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी कि भैया वो आपका अच्छा पेन हो। तो भैया हमारी प्रोबेबिलिटी है क्या, देखिए सबसे पहला बात कि सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर भैया हमारे अब टोटल पेन कितने हो गए बताइए आप लोग। अगर हमने एक बॉक्स में भैया मिला दिए तो भैया इसमें बैड पेन भी है प्लस गुड पेन भी है, यानी भैया दोनों पेन का हमें सम कितना हो जाएगा 144 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है प्यारे बच्चों। तो बस हमारा टोटल आउटकम कितना आ गया 144 हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें हमारी गुड पेन कितनी है, हमें गुड पेन ही निकालना है, तो गुड पेन हमारे बेस देख रहे हो 132 है। तो यह आपका पहला केस हो गया भैया कि कैसे भी करके हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब प्यारे बच्चों हम लोग हमारे दूसरा केस दिया है कि दिया है क्या प्यारे बच्चों की डिटरमाइन 1 पेन इज टेकन आउट दिस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज। अच्छा तो हम बस हमारा एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था भी हमारा हो गया। तो प्यारे बच्चों बस हमें ध्यान रखना है भैया हम लोग क्या निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं, कहीं हमें गलत तो नहीं निकालना है, ठीक है। तो भैया गुड पेन की कंडीशन निकालनी है, हमारा टोटल पेन क्या होगी, टोटल पेन बताइए क्या होगी, हाँ दोनों का सम होगा गुड प्लस डिफेक्टिव पेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 17 के बारे में। ये भी प्यारे बच्चों ये डिफेक्टिव वाला केस है, एटलीस्ट एक बार इसको भी ट्राई करिए। इसमें क्या देखा अ लॉट ऑफ 20 बल्ब, ठीक है, मतलब कि भैया एक आपने मान लो बाक्स भैया बल्ब है 20 आपका बल्ब है जिसमें भैया आपके 4 डिफेक्टिव हैं, ठीक है भैया 4 डिफेक्टिव हैं। और कितने अनडिफेक्टिव में बताइए आप लोग, मान लेते 4 आपके बैड वाले हैं और आपके गुड वाले कितने होंगे
बेसिकली 16 होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो प्यारे बच्चों हमें इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो बहुत आसान है कि भैया प्रोबेबिलिटी आप हमें डिफेक्टिव बल्ब निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी है कितनी है, दोनों बल्ब कितने मिला जुला कर गुड और बैड आपके 20 हैं 20 हैं। तो प्यारे बच्चे इसमें पूछ रहा है कि भैया अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, सॉरी डिफेक्टिव की। तो डिफेक्टिव तो आपके 4 ही बल्ब है ना, तो भैया हम लोग 4 लिख देते हैं। तो यही आपका 1/5 इसका आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों अब हमारा अगला क्या सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस। अच्छा भैया पहला केस कह रहा है कि भैया अगर हमने बल्ब को निकाल लिया तो उसे रिप्लेस नहीं करना है, और क्या आगे करना, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज बल्ब नॉट ए डिफेक्टिव। तो इसमें बच्चे पूछ रहा है कि भैया एक बल्ब हमने निकाल कर रख लिया है, ठीक है भैया, ठीक है, एक बल्ब हमने निकाल कर रख लिया। तो प्यारे बच्चों अब हमने जब एक बल्ब हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा बताइए आप लोग। हमारे अब 19 ही बल्ब बचेंगे नहीं, हमने 20 में से बल्ब थे हमारे पास, उसमें से हमने एक बल्ब निकाल लिया। तो भैया आपने कितने बल्ब बच रहे हैं, 19 बल्ब बच रहे हैं। तो हमें पूछ रहा बच्चों क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह हमारा बल्ब जो है बैड ना हो। तो बहुत आसान है। तो भैया हमने निकाला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं भैया हमारे तरीके से गुड की निकाल रहे हैं। तो बहुत आसान है। अब हमारा टोटल आउटकम्स कितना है, अब हमें भैया तो 19 ही बचा नहीं, तो 19 हमारा नीचे हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अब हम पूछ रहा है कि जो हमारा बल्ब है उसे हमने रिप्लेस कर दिया। तो अब प्यारे बच्चों हमारे पहले कितने गुड बल्ब थे, पहले हमारे 16 थे, लेकिन प्यारे बच्चों एक हमारा कम हो गया है। तो अब कुल मिला जुला कर अब हमारे 15 बल्ब बचेंगे कि नहीं, बिल्कुल बचेंगे। तो जब 15/90 आपका सेकंड वाले का आंसर आ गया। तो पहले वाले का क्या था, डिफेक्टिव वाले के लिए 1/5 आ रहा है। और प्यारे बच्चों अगर हमारा गुड वाले कंडीशन के लिए जब हम एक बल्ब भैया पहले निकाल दे रहे हैं तो हमारा 15/19 आ रहा है, ठीक है। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान नहीं आया समझ में। तो एक बार फिर से रिमाइंड करके देखिए, बस हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है भैया, हमारे कितने डिफेक्टिव हैं कितने हमारे सही हैं, दोनों को हम मिला जुला कर लिख लेंगे, फिर टोटल आउटकम से निकाल लेंगे। बहुत आसान तो है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 18 के बारे में। क्या इसमें दिया कि अ बॉक्स कंटेन 90 डिशेज विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। तो प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है कि भैया यह आपका केस है कि भैया 1 से लेकर 90 तक हमें नंबर लिखकर, कोई माने छोटा छोटा डिस्क है उस पर हमने लिख कर रख दिया है। तो प्यारे बच्चों में पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर अ 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर नहीं निकाल लेंगे, हाँ 2 डिजिट कहाँ शुरू होगा, बेसिकली आपका 10 से लेकर 90 तक शुरू होगा। तो यहाँ से आप लोग निकाल के टोटल आउटकम्स कितने होंगे, उसके अपान जितना हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा, उसके बाद आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोग देख लीजिए क्या क्या होगा वही होगा। बताइए आप लोग, हाँ 1 होगा, 4 होगा, और क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 25 होगा, 9 होगा और 36। इस तरीके से नंबर लिख कर हम लोग ये भी निकाल लेंगे। ये तो आसानी है, यह भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को आज 2 ही होमवर्क मिला ही है, 18 वाला और हमने 15 वाला डिस्कस किया है। अब नंबर डिविजन बाय 5 तो इसके लिए भी हम लोग निकाल लेंगे। तो एक बार एटलीस्ट ट्राई करेंगे, इसको हम लोग होमवर्क वाले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 19 के बारे में। देखिए इसमें क्या दिया कि अ चाइल्ड हैज़ डाइस हुज 6 फेसेस आर लेटर गिवन बिलो। मतलब कि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी एक ऐसी डाइस है जिसमें हमने ABCD इस तरीके के नंबरिंग कर लिया। तो प्यारे बच्चों पूछ रहा कि द डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारे 6 नंबर हैं। तो पूछ रहा, देखिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग समझते हैं कि भैया ये आपके नंबर तरीके से हैं कि भैया ये हमें कुछ नंबर कर दिए हैं। तो पूछ रहा कि आप लोग को ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी आप ए क्या होगा बताइए आप लोग। सबसे अपान टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, आपके 6 आएंगे। आपके ए वाला जो है बेसिकली प्यारे बच्चों 2 बार आया है। देखिए ए की प्रोबेबिलिटी एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो यानी भैया ए आपका 2 बार आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। तो प्यारे बच्चों 2/6 ए वाले का हो गया। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। और दूसरा प्यारे बच्चों में पूछ रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी कि डी कितनी बार आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स भी इसमें 6 ही होगा, लेकिन हमारा डी प्यारे बच्चों एक ही बार मेंशन है। तो 1/6 इसका, यानी 1/6 आपका बेसिकली डी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया, आसान तो है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 20 के बारे में। यह आप लोग के एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग इसको स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, या तो भैया कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग सीख भी लीजिए। देखिए क्या दिया कि सपोज ए ड्रॉप अ डाई एट ए रैंडम एट ए रेक्टेंगुलर कॉइन। तो मतलब भैया एक आपका रेक्टेंगुलर केस है, इसमें आपने क्या ड्रॉप कर रहे हैं, एक भैया आपका सर्कल उसको ड्रॉप कर, जैसे मान लेते भैया एक मान लीजिए बुक पर हम लोग एक पॉइंट को ड्रॉप कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भैया यह इसी डायमीटर पर लाई करे। तो बहुत आसान है। सबसे पहले बात भैया जो हमारा अगर सर्कल है, सॉरी हमारे रेक्टेंगल में अगर सर्कल लाई करना है तो भैया क्या करना पड़े, एरिया से हम लोग पता करेंगे, ठीक है।
तो बहुत आसान। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल बताइए? हाँ, पाई आर स्क्वायर होगा। आर की वैल्यू डायमीटर हमें क्या दिया? डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है बच्चों। 1 मीटर दिया है तो हमारा रेडियस क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू रख दो 1/2 का होल स्क्वायर, यानी पाई/4 आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? या आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। उसी प्रकार एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका बेसिकली 3 है, ब्रेथ आपका 2 है, यानी 6 है। तो प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालिए कि भैया क्या है प्रोबेबिलिटी की सर्कल पलाई करे तो भैया सॉरी रेक्टेंगल पलाई का, तो रेक्टेंगल की एरिया कितनी है? 6 है। इसी पलाई करना, यही हमारा क्या है? टोटल आउटकम्स है। अगर इसके भैया बाहर आएगा तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। और पाई/4 क्या है? हमारा सर्कल फेवरेबल है। तो बस पाई/24 आपका आंसर आ गया। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। यह हमारा रिपीटेड क्वेश्चन, तो यह आप लोग एटलीस्ट भैया स्क्रीन पास करके इसको मेरे साथ ही करिए। कर लिए आप लोग? हाँ, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या है? अ लॉट इज कंसिस्ट ऑफ 144 पेन। अच्छा, एक मान लीजिए बॉक्स है, इसमें कितना पेन है? 144 है। बीच आर 20 आर डिफेक्टिव। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान, देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसान। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों हमें क्या दिया? सबसे पहले हमारी गुड पेन कितनी है इसके निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास गुड पेन नहीं पता है, और लेकिन प्यारे बच्चों टोटल पेन कितनी है? 144 है। बैड पेन आपकी 20 है। तो प्यारे बच्चों गुड पेन क्या आ गई? 144 माइनस 20, यानी कुल मिला जुलाकर आपका 124 इसका हो गया, गुड पेन हो गया। तो बस अब हम निकालते भैया हमारी प्रोबेबिलिटी। तो पहली बात करना है भैया सी वुड बाई, मतलब कि भैया उससे अच्छी पेन चाहिए। तो अच्छी पेन आपकी 124 है। टोटल पेन कितनी है? 144, यानी यही आपका बेसिकली आउटकम्स है, ठीक है। यह आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई पहले वाला का। और सेकंड वाला प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि भैया सी वुड नॉट बाई, तो बहुत आसान प्यारे बच्चों, नहीं बाई करेगी, यानी भैया आपकी 20 पेन आपकी क्या खराब है, यानी 20/144। या तो भैया यार बच्चों एक और मेथड से हम लगा सकते हैं, सोचिए कौन सा मेथड? हाँ बहुत सही है, 1 - 1/24/144। जैसा कि हमने पढ़ा था कि भैया अगर हमारे नहीं वाली कंडीशन निकालने रहते हैं कि क्या करते हैं हम लोग 1 से बेसिकली माइनस कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है। तो यह हमारा बेसिकली रेफर द पिछले एग्जाम्पल नंबर 13 कर रहा है। तो यह भी बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। देखिए इसमें हमारे क्या, देखिए मैं फिर से समझा देता क्या इसमें करना है। इसमें भैया आपको एक डाइस आपको उछाली जा रही है, तो उसमें पूछ रहा है भैया कि क्या पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि भैया दो डाइस उछाली जा रही है। मान लो तो भैया एक डाइस ए है, एक डाइस ए है, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी भैया दोनों का सम आपका 2 आना चाहिए। तो एक ही प्रोबेबिलिटी है ना, ये एक 1 इस पर आ जाए, 1 इस पर आ जाए तो काम हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, और कोई केस बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया 1 से बड़ा ही सारे नंबर है। तो उसके बाद मान लीजिए 1 इस पर आ 2 इस पर आ रहा तो 3 आ जाएगा, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों सम 3 लाने के लिए क्या करेंगे, एक डाइस पर हमारा 1 आएगा, दूसरे डाइस पर क्या आ जाएगा, हाँ एक डाइस हमने 1 मान लिया, दूसरे डाइस हमने 2 मान लिया, तो क्या आ जाएगा, हाँ तभी तो 3 आ रहा है। लेकिन प्यारे उल्टा भी तो हो सकता है, हमारी पहली डाइस पर 2 आ गया, तब तो हमारा और काम हो जाए, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, और कुछ केस होगा नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग सोच कर बनाइएगा, या आप लोग के लिए होमवर्क है। तो एक बार एटलीस्ट ट्राई करिए, इसको हम होमवर्क वाले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। अरे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 23 के बारे में। देखिए इसमें क्या दिया कि अ गेम इज कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। अच्छा मतलब कि भैया इसमें एक कॉइन दिया गया कि 1 रुपीज़ का, जिसको हम लोग 3 बार टॉस कर रहे हैं। तो आगे में क्या कर, नोटिंग इट्स आउटकम्स इस टाइम, कि भैया हमारा इसमें नोट करना है। तो आगे क्या करा, हानि बीन इफ इट टॉस इज द सेम रिजल्ट। तो प्यारे वैसे इसमें कह रहा कि हानि तभी जीतेगा जब सारे रिजल्ट क्या हो, सेम हो। तो आगे हमें क्या कर, दैट इज 3 हेड एंड 3 टेल, मतलब कि भैया तीनों पर हेड आना चाहिए या तो तीनों पर टेल आना चाहिए। एंड कब लूज़ करेगा, अगर इसके सिवा कुछ आया तो भैया लूज़ कर देगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानि विल लूज़ द गेम। अच्छा भैया प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि हमारा हानि पर गेम लूज़ कर लेगा। जब प्यारे से हम लोग 3 कॉइन बेसिकली हम लोग 3 बार क्या कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो देखिए क्या इसका आउटकम्स आएगा। पहला हमारे तो हेड 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 आएगा, या तो भैया हेड हेड टेल आएगा, या तो प्यारे बच्चों हेड टेल टेल आएगा, या तो प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, हेड टेल हेड आएगा, या तो प्यारे बच्चों आपका तीनों टेल आ जाए, या तो प्यारे बच्चों टेल टेल हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, टेल हेड टेल आ जाए, या तो प्यारे बच्चों या तो टेल टेल हेड हेड आ जाए। ठीक प्यारे बच्चों यही आपका बेसिकली 8 केस होगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 केस हमारा यही बनेगा, इसके सिवा कुछ बन नहीं सकता। हमने कैसे निकाला, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है कि भैया अगर आप लोग कॉइन को हमेशा टॉस करें जिसका आने की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स है, तो सॉरी
तो हम 2/n फार्मूले से निकालते हैं। n क्या मतलब कि जितनी बार टास्क किए, देखिए हमने 3 बार टास्क किया तो 2⁻³ यानी 8 आ रहा है। जब वही कॉइन को हम लोग भैया 2 बार टास्क करते हैं तो n की वैल्यू 2 रखते हैं यानी 2⁻4। तो वैसे जब हम लोग 2 वाला कॉइन भैया निकालते हैं तो क्या आता है, हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है या तो टेल टेल आता है। 4 ही आउटकम्स होता है। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। फार्मूला लिख लीजिएगा कि 2n। इस तरीके से हमारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, लेकिन बस आप लोग को MCQ हो सके तो आप लोग को गेस करने के लिए दे दे, तो इसे आप लोग ध्यान रखना 2n ही हमें पुट करना है प्यारे बच्चों। तो पहला प्रोबेबिलिटी भैया की मैं पूछ रहा क्या प्रोबेबिलिटी भैया कि वह जीतने पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी अब बिन क्या होगा भैया, उसको क्या तीनों पर हेड आया तीनों पर टेल आए। तो एक केस बन रहा भैया, एक हेड है तीनों पर हेड आ रहा है और उसके सिवा हमारा कोई नहीं बन रहा है। एक और बना कि भैया तीनों पर टेल है, यानी आपकी 2 प्रोबेबिलिटी है कि भैया 2 टाइम्स उससे जीतने के चांस है। और कितने टाइम्स, हमारा टोटल आउटकम्स 8 है यानी 1/4 चांस है भैया वह जीत जाए। तो लूज करने की चांस कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, 1 से माइनस कर दी 1/4। तो हमारा बेसिकली क्या आगे बताइए आपको, हाँ 3/4 आपका चांस है कि भैया वह लूज कर दे। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या मैंने एक और मेथड बताया था कैसे हम लोग बस बाकी इन दोनों को छोड़कर हमारे जो 6 केस होंगे वह क्या उसके हारने के चांस है अपॉन टोटल हमारा भैया कितना है 8 हमारे चांस है कि भैया आएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल आउटकम्स होगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो 3/4 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों या तो 1 से माइनस करके निकालिए या तो भैया आप अपने हिसाब से निकालिए। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे करिएगा। आगे प्यारे बच्चों हमारा पूछ रहा है कि और डाइस थ्रोन ट्वाइस। अच्छा भैया एक हमारी डाइस से 2 बार क्या करा गई, थ्रोन करी गई। तो हमें पूछ रहा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम। अच्छा आइदर साइड मतलब कि भैया आपको 5 लाना ही नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हम लोग 2 डाइस आपको थ्रो करेंगे तो पहले डाइस में हमारे कितने प्रोबेबिलिटी आने के चांस है, हाँ पहले प्रोबेबिलिटी में तो भैया हमारे कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। दूसरे में भी हमारे पहले प्रोबेबिलिटी कितने हैं, 6 आने के चांसेज हैं। दूसरे वाले में भैया कितने चांस आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर 36 आपके आउटकम्स होंगे। कैसे, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा 6 आउटकम्स होता है तो कुल मिला जो रैंडम जो हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स आप लोग भी ध्यान रख लीजिएगा कि डाइस के केस में, ठीक है, डाइस के केस में बेसिकली टोटल 2 अगर डाइस है तो 2 बार आउटकम्स में कितने आएंगे, 36 आएंगे, सॉरी गलत हो गया, 36 ही आउटकम्स टोटल होंगे। तो अब हमें भैया पहला पूछ रहा है कि भैया 5 हमें नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते भैया 5 कब कब आएगा, या तो पहले डाइस पर 1/5 आ गया, ठीक, पहले डाइस पर 1 आया, दूसरे डाइस 5 आ गया, उसके बाद दूसरे डाइस पर 2 आया, 5 आया। इस तरीके से हम लोग 3/5 मतलब 3 पहले ये जो हमारा पहला वाला किसका केस है बताइए आप लोग, पहले डाइस का, दूसरा हमारा दूसरे डाइस हमारा 500 करिए, या तो भैया 4 आ गया, तीसरे डाइस से 5 आ गया, या तो 5 आ गया, ठीक है, या 6,5 आ गया। यह केस हो गया। या तो प्यारे बच्चों हम इसी को जस्ट रिवर्स कर देते हैं कि हमारा पहले डाइस पर ही 5 आ रहा है, इस पर 1 5 4 5 2 5 3 5 4, ठीक है, 5 5 तो हमारा आ ही गया, तो यानी 5 6 यही, यानी कुल मिला जुला कर ये कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 आपकी क्या ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें भैया 5 आ रहा है। तो पहला हमारा केस क्या है कि भैया 5 विल नॉट कम आइदर साइड। तो बहुत आसान, हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे बताइए आप लोग, हम लोग देखिए बहुत आसान, सबसे पहला काम कि भैया हम लोग निकाले तो भैया आने के चांस कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप हम लोग निकाल लेते हैं आने के चांस, यानी फेवरेबल के लिए एफ मान लेते हैं। तो क्या होता है 11/36। अब नहीं आने के चांस निकालना है तो बस नहीं आने के मतलब कि मतलब एफ डैश निकालना है तो 1 - 11/36 करेंगे। तो 25 कितना आ जाए बताइए आप लोग, हाँ 25 आपका 36 आ जाए, ठीक है, 25 आपका 36 आ गया कि नहीं। यह तो हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, पर नहीं आने का चांस हो गया। एक क्वेश्चन हमें और पूछा है कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो भैया कम से कम एक बार आना चाहिए। तो देखिए इसमें भी एक बार आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। एटलीस्ट मतलब हमें समझ लेना भैया कम से कम एक बार। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा एटलीस्ट मतलब हिंदी में लिख लीजिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार। कम से कम एक बार मतलब 2 बार आ गया तब भी चल जाएगा, कम से कम एक बार। इस बात को ध्यान रखें तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन, एटलीस्ट मतलब क्या 1 बार कि 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा को भी हम कंसीडर करते हैं। चलिए ए वाला मतलब कि कुल मिलाकर को सारा केस जो हमने लिखा वही आएगा, यानी 11/36 आपका सेकंड वाले का आंसर हो गया। यानी भैया कुल मिलाकर हमारे पूछ रहा है कि भैया 5 आने की चांस, समझ में आया कि नहीं। थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन लेंदी तो हो गया, कोई बात नहीं, हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ड्रा करके करिएगा एक बार, ठीक है, अपने से ट्राई करिएगा, इसको रिपीट जरूर नहीं तो भूल जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। इसमें क्या जाएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट। अच्छा भैया करेक्ट इनकरेक्ट बताना है और हमें रीजन भी देना है, यानी हमें बेसिकली सॉल्व करना है।
तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, भैया कि हमें 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें पूछ रहा है कि देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम 2 हेड। तो बेसिकली हमें जब पूछा है, देखिए हमें क्या करें भैया, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो कितना आएगा, हमने पढ़ा कि भाई 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4 आउटकम्स आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो क्या आएगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या तो प्यारे बच्चों दोनों टेल आ सकते हैं। तो पहला हमें पूछ रहा है भैया कि 2 हेड आए या 2 टेल आए या 1 आप ईच, मतलब भैया या तो भैया 2 हेड को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, या तो भैया हेड आए या टेल आए, या तो प्यारे बच्चों हमारा कह रहा है कि 1 ऑफ ईच, मतलब इन दोनों आ सकते हैं। तो मैं पूछ रहा है प्यारे बच्चों देयर आर दीज आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/3। ये तो बात गलत है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें पूछ रहा है भैया 2 हेड आए तो भैया इस केस को कंसीडर करना, और क्या करा 2 टेल, इस केस को कंसीडर करना, और क्या करा 1 ऑफ ईच, मतलब कि 1 में से दोनों में से कोई आ सकता है। तो भैया यह तो हमारे सारे केस को कंसीडर कर, यानी 4/4, यानी यह प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है, यानी भैया यह प्रोबेबिलिटी श्योर वाली कंडीशन है। लेकिन हमें आंसर में क्या दे रहा है 1/3, जो कि है गलत बात, तो इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब हम प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है कि इफ़ द डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है, देयर आर द 2 पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, हमें एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसमें कर देयर आर द 2 पॉसिबल आउटकम्स एन ऑड नंबर आर इवन नंबर, देयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2। तो प्यारे बच्चों यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्यों, क्योंकि इस तरीके से हमने अभी क्वेश्चन किया था, जस्ट क्वेश्चन नंबर 24, कि इसमें भैया हमें क्या निकालना था। इसमें मैंने उसे पैटर्न बना, तो इस तरीके से आप लोग भी इसमें पैटर्न बनाइए किसका, कि ऑड और इवन का। ठीक है, ऑड और इवन का पैटर्न बना के आप लोग करिएगा। कैसे बनाएंगे, जैसे हम बता दें, जैसे मान लो 2 बना दीजिए, 2 4 बना दीजिए, 2 6 बना दीजिए, इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा। इसी के बाद रिवर्स भी कर दीजिए 6 2 4 2। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कोई बच्चों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। ठीक है, ठीक है, और जितने भी हमारे बच्चे हुए क्वेश्चन होमवर्क में, वो आप लोग ईमानदारी से करिएगा, और हम लोग उसको किस में कवर करेंगे, अपने नेक्स्ट होमवर्क कल वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद।